बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 20 फरवरी है। इंशाल्लाह जो इमरान खान की हुकूमत बनेगी और लाजमी बन के रहेगी। ये जो मर्जी भी कर लीजिए, ये जो चाबी है ना हुकूमत बनाने की इमरान खान की जेब में है। और जैसे मैं हमेशा से आपके सामने रखते आया हूँ कि ये सारे का सारा निज़ाम इमरान खान के सामने झुकेगा, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो मजीद किसी भी तबाही की तरफ बढ़ेगा और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब वो वक्त आ चुका है कि निज़ाम को पीछे हटना पड़ेगा और निज़ाम वो जो माफिया का निज़ाम है जो पिछले 75 साल से सिर्फ अपने मुफादात की खातिर इस पूरे निज़ाम को घसीट और 25 करोड़ अवाम के जो वसाइल हैं उसके ऊपर काबिज है। ऐसे मुल्क नहीं चल सकता जी। अब आज सदर जो हमारे आरिफ अलवी साहब हैं, वो भी जी बड़े अरसे बाद सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक कन्वेंशन में गए हुए थे और वहां खिताब करते हुए कहा कि बस कर दो अब ये लड़ाई, घर को आग लग गई घर के चिराग से, अब कितना मजीद लड़ेंगे हम। इतना अरसा लगाकर इस मुल्क ने जो है इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए हैं, नौजवानों को आगे लेकर आए, नौजवानों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट डाला है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में। या तो भुट्टो को वोट पड़ा था, या जब वो 1971 में पाकिस्तान जब दो लख्त हुआ, मुजीबुर रहमान को वोट पड़ा और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो दो टुकड़े हो गया। उसके बाद अब पाकिस्तान में जो है दोबारा इतनी बड़ी तादाद में वोट डाला है, तो क्या हम जो जीत गई जमात उसको मैंडेट ना देकर क्या वही तारीख दोहरा रहे हैं? और अभी तक जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 17 से 18 सीटें एक्चुअल जीते और उनको जो है 100 सीटों के ऊपर ले जाया जा रहा है। उनकी हुकूमत बनाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह निजाम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो क्या हम फिर से वही तारीख दोहराने जा रहे हैं? इस हवाले से आज की कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद के 3 हल्के जो जितवाए गए थे पीएमएलएन को, उनके नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए गए और वो तीनों हल्के पीटीआई को वापस मिल जाएंगे। इसी तरह और बहुत सारे हल्के हैं जी जो जिनके फॉर्म 45 इमरान खान और तरीके इंसाफ के पास मौजूद हैं। ये सारी सीटें इमरान खान को वापस मिलेंगी और इमरान खान हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान अब ऐसे नहीं चल सकेगा। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तरीके इंसाफ ही पाकिस्तान को इस सारे गर्दाब से निकाल सकती है, क्योंकि अवामी मैंडेट जो है वो इमरान खान का है। और पाकिस्तान के बारे में फिच जैसे बड़े अदारे जो है वो इस टाइम कह रहे हैं कि अगर मैंडेट अवाम का छीना गया और जो मकबूल पार्टी है उसको ना दिया गया इक़्तिदार, तो पाकिस्तान जो है उसको मजीद तबाही की तरफ धकेल दिया जाएगा। पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा सकेगी। वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में जी इत्तेहाद नहीं बन पा रहा। आज दोबारा छठी मीटिंग होगी, जैसे मैंने कल भी आपके सामने रखा कि बहुत मुश्किल है। बिलावल साहब ने तो आज ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जी हमारी शराइत के ऊपर अगर पीएमएलएन आएगी तो हम वोट डालेंगे, वरना वोट नहीं डालूंगा। बाकायदा उन्होंने ये कह दिया कि जी मैं वोट अपनी शराइत के ऊपर डालूंगा। यानी कि उन्होंने जरदारी साहब को भी क्लियर कर दिया कि आप ये जो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं वोट डालूंगा तो पीएमएलएन की हुकूमत बनेगी। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। आज वो सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, जो भुट्टो साहब का रेफरेंस है और वो सारा पुराना केस खोला गया है, उसकी समाअत थी, तो आज उसमें वो आए हुए थे और वहाँ मीडिया टॉक की, काफ़ी गुस्से में भी थे। तो उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी शेर अफजल मरवत साहब के घर रात को कल 1:30 बजे के करीब छापा मारा गया और वहाँ उनके घर में तोड़-फोड़ की गई। वो तो घर में नहीं थे, उनके जो अहले खाना है उनके साथ बदतमीज़ी की गई और उनका लैपटॉप लेकर चले गए। तो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करी, दरख्वास्त दी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जी कोई भी शेर अफजल मरवत के घर में अब छापा नहीं मारेगा। बाकायदा जो इस्लामाबाद पुलिस है उनको हदायत जारी कर दी गई। लेकिन शेर अफजल मरवत ने बाहर जो है मीडिया टॉक करते हुए कहा कि ये पहला और आखिरी चांस था मेरे घर में जो आप घुसे हो और इसके बाद अब नहीं होगा। अगर ऐसा किया गया आज के बाद और मेरा जो मुलाजिम है जिसको आप लेके गए और उसको शाम तक मेरे घर में नहीं पहुंचाया गया, तो मैं शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बताऊंगा कि इसके पीछे कौन है, कौन करवाने वाला है। कर्नल साहब का भी उन्होंने बाकायदा जो है वो नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका बताया कि कर्नल साहब हैं जो एक नई एजेंसी सामने आई है उसको वो चला रहे हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। और मैंने अपनी सिक्योरिटी जो है अपने इलाके से मंगवा ली है। मरबत कबाइल जो है बहुत बड़े कबाइल हैं, तो उन्होंने कहा कि वहां से मैंने अपनी सिक्योरिटी मंगवा ली है। तो अब अगर किसी में हिम्मत है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, तो अब अगर किसी में हिम्मत है, अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो वो आए मेरे घर में मारे छापा, तो मैं फिर बताऊंगा कि कैसे घर में घुसा जाता है और आगे से कैसे रिएक्शन दिया जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में बताया है कि अब मेरे घर में घुसकर दिखाओ।
तो ये सूरत हाल ऐसी है जी, ये कब तक चलेगा ऐसे? आखिर ये मुल्क है या कोई ये जंगल का कानून है इस मुल्क में कि किसी के भी जो है घर में घुस जाओ बगैर किसी चीज के, कुछ नहीं मिला तो लैपटॉप उठा के ले जाओ, उसके बच्चों को डराओ? ये कब तक चलेगा? आखिर ये मुल्क है ना, इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कब से, पिछले 2 साल से चल रहा है। आखिर मुल्क का आप नहीं संभाल पा रहे, आखिर मुल्क में जो अपनी मन मर्जी है उसको नहीं मुसल्लत कर पा रहे, आखिर अवाम जो है आपकी नहीं मान रही। अब आप क्या करेंगे? मजीद इस मुल्क को टुकड़े के टुकड़े करेंगे? आप इस मुल्क का क्या बनाना चाह रहे हैं? ऐसे नहीं चल सकेगा, अब आपको पीछे हटना पड़ेगा। और यही बात जो है सदर आरिफ अलवी साहब ने भी की कि अब बस कर दें, ये ट्विटर को बंद करने से और इस तरह के हथकंडे आजमाने से। जो लोग बोल रहे हैं, जो सवाल कर रही है यंग जनरेशन, उसके अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनको उठवाएंगे? आप उनको जो है वोट का जो उनका हक है उसको स्लब करेंगे? आप उसको मानेंगे नहीं? अवाम ने अगर मैंडेट किसी पार्टी को दिया है तो आप ऐसे करेंगे कि आप उसकी हुकूमत नहीं बनने देंगे? ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। इतने अरसे से वही पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं और मुल्क जो है, आज हम पूरी दुनिया कहाँ चले गई, हम अभी भी वही खड़े हैं। 1971 में मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया और मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया गया। अगर आज भी हम वही खड़े हैं और वही सब कुछ करना चाह रहे हैं तो कैसे चलेंगे? फिर खत्म कर दें ये कहानी और कहें कि जी मुल्क की नहीं है, इसमें जंगल का कानून है, सिर्फ एक ही बंदे की और एक ही जो है माफिया उसकी मानी जाएगी और बस उसके लिए जो है मुल्क बना हुआ है। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप प्लीज इसको खत्म करें, इसको रोक दें। अब इतनी मुश्किल से हमने इंटेलेक्चुअल्स को आगे लेकर आए, नौजवानों को, कि जी आप आए, इलेक्शन सियासत करें और मुल्क को आगे लेकर चले। आप फिर वही फैसले कर रहे हैं, वही चीज मुसल्लत कर रहे हैं कि नहीं जी, जिसको हम चाहेंगे, जिसकी हुकूमत हम बनाएंगे, जिसको हम आगे लाना जिसको हम आगे लाना चाहेंगे, जिसको हम सेनेट में बिठाना चाहेंगे वो बैठेगा। ऐसे अब ये मुल्क नहीं चलेगा। या ट्विटर को बंद करने से अब ये मसले हल नहीं होंगे, बहुत आगे निकल चुकी है अवाम, अब आप इसको बंद कर दें। इसी तरह जी बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है वो बड़ी सख्त किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं आपके सामने बल्कि रख देता हूँ आज जो उन्होंने फरमाया है। उन्होंने कहा कि नून लीग जो है मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखा रही है, मेरी शराइत के ऊपर जो है बात आगे चलेगी। और बिलावल भुट्टो साहब की शराइत क्या है पीपल्स पार्टी की? बेसिकली कि जी पंजाब के जो गवर्नर है वो भी उनके होंगे, सिंध की तो हुकूमत ही उनकी बन रही है तो उधर गवर्नर भी लाजमी बात है उन्हीं का होगा। फिर बलोचिस्तान में भी हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है, अभी तक जो सीन नजर आ रहा है, तो वहां भी गवर्नर लाजमी बात है उन्हीं का होगा। तो वो कह रहे हैं कि जी गवर्नर भी हमारा होगा, स्पीकर का ओहदा जो है वो भी हमारे पास होगा, सदर भी मेरे वालिद मोहतरम होंगे, और जो है जितने भी आईनी ओहदे हैं वो हम लेंगे, और वफाकी जो हुकूमत है उसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई भी वजारत हम नहीं लेंगे। यानी कि उनका वही हिसाब है कि मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा थू थू। और नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि जी ये आईनी ओहदे लेकर आप सारे साइड पर हो जाएंगे और फिर वही जलालत जो है हमारे हिस्से में आएगी, तो फिर ऐसी हुकूमत तो हम भी नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ बात जो है वो फंसी हुई है और बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी का बहुत वो है कि जी किसी ना किसी तरीके से खान हमें हाथ पकड़ाए, हम खान के साथ चलने को तैयार है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं जी, जब इन्हीं दोनों पार्टियों के साथ अगर मैंने इत्तेहाद करना है तो फिर मेरा तो बयानिया जो है वो खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो इमरान खान के पास तो वैसे ही अवामी मैंडेट है, सारी अवाम उनके साथ खड़ी है और अवाम ने वोट भी इन्हीं 2 पार्टियों को रिजेक्ट करने के लिए और खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के एंटी जाकर अवाम ने वोट डाला है। क्योंकि जो कुछ पिछले 2 साल में किया गया और जिस तरह की वारदातें मीडिया के ऊपर बिठाकर कुछ तजिया निगारों के जरिए डाली गई हैं, अवाम के सामने सब कुछ आ चुका है, ये सब नंगे हो चुके हैं। तो अवाम अब ये इस तरह के फैसले जो है उनको अपने ऊपर मसल्लत नहीं होने देगी और ना ही अब ऐसे मुल्क चलेगा। तो उन्होंने कहा है कि जी मेरी शराइत के ऊपर आओ तो मैं वोट डाल देता हूँ, वरना नहीं डालेंगे। और पीएमएलएन की, जैसे मैंने कल भी कहा, कि उनको अच्छा जरूरत है कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो इस निज़ाम में रहें और हुकूमत बनाएं और अवाम के लिए जो है कोई रिलीफ दे सकें अवाम को, ताकि उनकी कोई सियासत बच सके। क्योंकि अगले 5 साल जो आने हैं, इसमें अगर पीएमएलएन कहीं भी नजर नहीं आती तो पीएमएलएन की सियासत जो है वो बिल्कुल उसका जनाजा निकल जाएगा। इसके बाद उनका नाम लेने वाला जो है वो कोई नहीं होगा। तो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी हमारी शराइत होंगी तो हम जो है आपके साथ चलेंगे, इसके अलावा हम नहीं चलेंगे। अब्दुल अलीम खान साहब की जी कल जो सूबाई असम्बली की सीट थी वो तो जो है उनके से ले ली गई, और जो पीटीआई के उम्मीदवार थे जो कि तकरीबन 192 डेज से जेल में थे, वो जीत चुके थे। जैसे बाकी सारी सीटें पीटीआई की हड़प की गई हैं, 90 और 100 के करीब सीटें थी वो हड़प की गई हैं, तो इसी तरह उनकी भी सीट हड़प करके जो है अलीम खान साहब को दी गई थी। लेकिन फिर कल फॉर्म 45 के मुताबिक जो है उनको वो सीट वापस दी गई, पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं, और अलीम खान साहब की वो सीट भी गई। तो जो उनकी अब नेशनल असम्बली की सीट है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार एडवोकेट अली एजाज भुट्टो ने हाई कोर्ट से रजू किया है 9 फरवरी को जारी शुदा फॉर्म 47 को कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त उन्होंने डाल दी है। 15 फरवरी को जारी किया गया अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए, तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट मुरतब करने का
हुक्म जारी किया जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर से मुतल्लिका रिकॉर्ड भी तलब करे। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, आरओज और दीगर उम्मीदवारों को भी फरीक बनाया जाए। तो ये जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डाल दिया गया। जिस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल जो हल्के वापस किए हैं, तो अब मेरा जहां तक ख्याल है कि निज़ाम जो है वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर गया है। इस तरह नहीं चल पाएगा जी। तमाम दुनिया, तमाम मीडिया चीख रहा है कि जी पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया है वो कानों में तेल डालकर जो है वो सो रहे हैं। उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है चीफ जस्टिस साहब को। हालांकि वो सुओ मोटो ले सकते हैं, एक लार्जर बेंच बनाकर देखें कि क्या हो रहा है मुल्क में, किस तरह मुल्क को जो है तबाही के दहाने के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अब आपके सामने रखते हैं कि जी फिच क्या कह रहा है, और उसके बाद फिर रखेंगे कि जो सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब हैं वो इलेक्शंस के बारे में क्या फरमाते हैं। अब फिच कह रहा है कि जी अगर इमरान खान और पीटीआई को साइड लाइन में रखा गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है, और इससे मुल्क की मैशत जो है वो तबाही की तरफ चली जाएगी, और IMF भी जो है पाकिस्तान को लोन नहीं देगा, और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा। और इमरान खान तो पहले से इस बात का जो है इजहार कर चुके हैं अपनी स्पीचेस में। उन्होंने उसका भी जो है तस्करा किया कि इमरान खान भी ये कहते रहे कि अगर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको साइड लाइन किया गया तो मुल्क जो है तबाही से दो चार हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर इस मुल्क के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, और क्या नवाज शरीफ साहब के पास ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी है जिनके लिए निज़ाम जो है वो लेट ही गया उनके सामने, और उन्हीं को जो है आगे लाने के लिए, और उन्हीं की जमात को जो है पता नहीं क्या उनके पास ऐसा है, तबाह करके रख दिया पूरे मुल्क को पिछले 2 साल में शहबाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब को अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, इसको जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, और असल ताकत जो है वो हमारे पास ही रहेगी। एक्स फेसेस रेस्ट्रिक्शंस इन पाकिस्तान एंड प्रोटेस्ट ओवर अलेज्ड वोट रिगिंग। तो अब ये एक्स ने भी जी अपने उसके ऊपर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगाया है, और अल जजीरा भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान में जो ट्विटर, साबका ट्विटर और अब का एक्स जो है उसको बैन किया गया, और उसको काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है लगा दी गई हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान में जो है जो भी वोट्स में रिगिंग की गई और जितनी बड़ी धांधली की गई है वो सारी वीडियोस चल रही हैं, तो इसको जो है रोक दिया गया है। तो अब ऐसे करने से क्या रुकेगा? सोशल मीडिया जो है आपकी सोच से भी ज़्यादा बाहर निकल चुका है। और जैसे मैंने उस दिन भी कहा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम तो किसी लिस्ट में नहीं आते जी। हम तो आज तक कोई चीज़ ही नहीं बना सके, तो हम सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये आपके बस की बात नहीं है सर, ये बहुत आगे निकल चुका है सोशल मीडिया। अब मेरा ख्याल है कि इज्जत इसी में है कि पीछे हट जाएं, और अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको मुल्क को लीड करने दें, क्योंकि अब आप जो मर्जी भी कर लें उल्टे भी लटक जाएं जी। जितनी मर्जी जो है वो तंजीमें बना लें, जितनी मर्जी जो है वो मैं अब क्या कहूँ कि SIFCs बना लें, अब मुल्क जो है वो आगे नहीं चलेगा ऐसे। अब अवामी मैंडेट को तस्लीम करेंगे तो मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने भी सेनेट में आज जो है खिताब किया, और वो कह रहे हैं कि जी अब बस कर दें, मुल्क को 1971 की तरफ मत लेकर जाएं, इससे जो है तबाही आएगी। अवामी मैंडेट को तस्लीम करें और उसको आगे आने दें, और मुल्क को आगे जाने दें, वैसे मजीद मत करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जी 5-10 सीटें तो हर इलेक्शन में आगे पीछे हो ही जाती हैं, और इस इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ है। कोई मसला नहीं है, ये इतना शोर जो है हर इलेक्शन में मचता है। 5-10 सीटें होती तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तो 50 और 100 सीटें जो है खाली गई हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, बोल आपसे होता नहीं है, और बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और ये इरफान सिद्दीकी साहब जी फरमा रहे हैं। तो ये जी अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी हम तो अपनी शराइत के ऊपर वोट डालेंगे, इससे आगे कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में जी 9 जजेस को जो है वो नाम मांग लिए थे। इलेक्शन कमीशन ने आज बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट को लिखा कि जी ट्रिब्यूनल्स बनानी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, तो उसके लिए 9 जजेस जो हैं वो दरकार हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी 2 जजेस जो है हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस इल्तवा का शिकार हैं, तो हमारे पास इतने जजेस ही नहीं है कि हम जो है आपको 9 जजेस दे दें। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर भी मामला जाएगा। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो जी 2018 के कुछ केसेस ऐसे हैं जो इलेक्शन जीते हुए थे, जैसे कि शेख वकास अकरम, उनके अभी तक जो है वो फैसला नहीं आ किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। तो ये इस मामले को अगर लटकाना चाहेंगे तो 5 साल ऐसे भी गुजर जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के। तो ये सूरत हाल है। बुशरा बीबी को जी जेल में कुछ दिया गया, उनके खाने में मिलाकर उनकी तबीयत खराब हुई है। और उज़मा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ या उनका जो मुआयने की दरख्वास्त दी गई है और उस मुआयने में कुछ सामने आया तो फिर अच्छा नहीं होगा। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है धमकाया है, और बात भी ठीक है। एक तो वो कह रहे हैं कि उन्हें अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए, वो भी जोर जबरदस्ती जो है उन्हें बनी गाला में रख दिया गया है, और वो भी डील का तासुब जो दिया गया वो भी नाकाम हो गया। तो अब उनको अगर ऐसा कुछ दिया गया तो ये
किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 50 आज़ाद उम्मीदवारों ने जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली और बाकी भी जो है कल तक जो है वो शामिल हो जाएंगे। तो सीटें जो है रिजर्व सीटें भी अप्लाई कर देंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से भी और मजलिस वासितुल मुस्लिमीन की तरफ से भी, तो रिजर्व सीटें भी आ जाएंगी और पीटीआई जिस तरह इसको लेकर चल रही है और अवाम जी बाकायदा पीटीआई के साथ खड़ी है। अवाम इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि दोबारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को रिनी दो पार्टियों को मुसल्लत किया जाए, पीडीएम 2 को ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा मुल्क को। अब अवामी मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। आज कर लें, कल कर लें, लेकिन करना ही पड़ेगा। अब मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। तो ये अभी की कुछ ताज़ा सूरत हाल है जी। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासूर। अभी तक के लिए इतना, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।